1933 झारखंड का एक वीरान गांव बिजुरी टोला। गांव के बाहर घने जंगल में स्थित था एक पुराना कुआं, जिसे लोग कहते थे ताड़ी वाला कुआं। कहते हैं उस कुएं में एक डायन चंद्रकला की आत्मा वास करती है। उसे जिंदा कुएं में उल्टा लटका कर जलाया गया था, क्योंकि वह गांव की नवजात बच्चियों की बलि देकर तंत्र से अमृतत्व पाने की कोशिश कर रही थी। मरते वक्त उसने कसम खाई, हर अमावस्या को लौटूंगी और किसी न किसी को अपने साथ ले जाऊंगी। उसकी जान, उसका रस, सब कुछ। राम प्रसाद 23 वर्षीय युवक गांव में अपनी शराब और हिम्मत के लिए कुख्यात था। एक रात दोस्तों की चुनौती पर वह अमावस्या की रात को ताड़ी वाले कुएं से पानी लाने निकलता है। चारों ओर सन्नाटा है, बिजली कड़क रही है, पेड़ों की डालियां हवा में कांप रही हैं। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचता है, एक ठंडी पर सुगंधित हवा उसके गाल को छूती है। तभी पीछे से एक स्त्री की सांसें उसकी गर्दन को छूती हैं। इतनी रात को मेरी प्यास बुझाने आया है। धीमी रस भरी आवाज, जैसे कोई जादू कर रहा हो। रामप्रसाद मुड़ता है। सामने खड़ी है एक औरत, सफेद गीली साड़ी में। उसका चेहरा आधा बालों से ढंका और शरीर पूरी तरह भीगे वस्त्रों में नुकीला और चमकता हुआ। उसकी कमर पतली, नाभि गहरी और गीले स्तनों की छाया में चांदी सी रोशनी टपक रही थी। मुझे प्यास लगी है, उसने कहा और अपने नाखून रामप्रसाद की छाती पर फिरा दिए। वो धीरे धीरे रामप्रसाद के पास आई, अपनी नाभि उसकी उंगलियों से छुआई और उसके होंठ रामप्रसाद के कानों से खेलते हुए बोले, तू मुझे चाहता है ना? तेरे शरीर में गर्मी है, वो मुझे चाहिए। रामप्रसाद नशे में डूबा, खुद को रोक नहीं पाता। वो उसके पास जाता है, उसकी पीठ पर हाथ फिराता है, उसकी कमर को पकड़ता है और तभी चंद्रकला की आंखें बदल जाती हैं। एक पल पहले जो शरीर मोहक था, अब सड़ा हुआ है। उसकी आंखों से खून बह रहा है, नाभि से सांप सरकता है और उसके स्तनों से काले झोंक झलकते हैं। रामप्रसाद चीखता है, पर आवाज नहीं निकलती। वो भागना चाहता है, पर शरीर सुन्न हो चुका है। चंद्रकला अब उसे गोद में उठाकर कुएं की मुंडेर तक ले जाती है। अब तू मेरा है, तेरा रस, मेरी अमृता। और झटके से रामप्रसाद को उल्टा लटकाकर कुएं के भीतर ले जाती है। सुबह गांव वाले उसे ढूंढते हैं और देखते हैं रामप्रसाद का शरीर कुएं में उल्टा लटका है। चेहरा सफेद, होंठ सूजे हुए और गर्दन पर 2 लंबे काले निशान। गांव के कुत्ते रात भर रोते हैं। अब हर अमावस्या को कोई ना कोई गायब हो जाता है और कुएं से एक आवाज आती है, मुझे प्यास लगी है, अगला कौन आएगा?